हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोकेश राव एकेडमी। तो दोस्तों भाई क्या क्या हालचाल है भाई सब लोगों का। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो जी हाँ, जो आपको दिख रहा है, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, जी बिल्कुल आज उसी टॉपिक पर, उसी विषय में बात करने वाले हैं आज हम लोग। जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे भी आपके लिए लिखा हुआ है कि सम इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड राइटर्स एंड पोएट्स भाई, यानी कि कुछ जो इंपोर्टेंट पेपर्स में आने वाले, जो पेपर्स में आने एग्जाम 2025। जी हाँ, बिल्कुल वही चैप्टर्स है सर, बिल्कुल वही चैप्टर्स है। इनको पढ़ लो, मैं ये कह रहा हूं, गारंटी से पेपर नहीं रुकने वाला आपसे। तो भाई आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, वो इतने जरूरी हैं कि उनसे हर बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करते हम लोग। जैसे कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं आपको शो कर रहा हूं। देखो, जैसे मैंने आपको तैयार किया है भाई आपके लिए, सब लोगों के लिए, कि भाई फर्स्ट फ्लाइट एंड प्रोज एंड पोइट्री। सभी लोग जानते हैं हमारी फर्स्ट बुक जो है क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें हम प्रोज और पोइट्री को डिस्कस करते हैं। तो भाई उसमें से जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, और भाई देखो एक क्वेश्चन बहुत इजी है कि इस चैप्टर का या इस लेसन का जो राइटर है वो कौन है, एक स्टेंजा गिवन होता है, इसमें जो नरेटर है वो कौन है, ये करके क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और हर बार इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड उसके राइटर्स भी लिखे हुए हैं सर। जी हाँ, मैंने राइटर्स को भी लिखा है एंड चैप्टर्स को भी लिखा है, जिससे आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। राइटर आपके सामने होगा, सिर्फ देखना है, पढ़ना है। तो आइए बताता हूं। देखिए, पहला प्रोज के अंदर बात करते हैं दोस्तों। प्रोज के अंदर बात करते हैं तो अ लेटर टू गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो। इसका जो राइटर है वो कौन है, जीएल फ्यूएंट्स। कौन है दोस्तों इसका राइटर, जीएल फ्यूएंट्स। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो राइटर है वो कौन है दोस्तों, नेल्सन मंडेला। जी हाँ बिल्कुल सर, राइटर कौन है इसके, नेल्सन मंडेला, जो खुद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। नेक्स्ट है भाई अपना थर्ड चैप्टर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यस सर, इसको भी ना भूलें, क्योंकि इसमें जो इसकी जो थीम है ना बहुत अच्छी है, इसकी थीम बहुत जरूरी है भाई, तो इसका भी बहुत ध्यान रखें। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही लेकर आया हूं और भी कुछ नहीं लेकर आया हूं भाई। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन है, एनी फ्रैंक, जिसको खुद एनी फ्रैंक ने राइट किया है। ठीक है, आइए भाई चौथा जो क्वेश्चन, चौथा जो चैप्टर लेकर आया हूं वो बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो तीन चार, चौथा ये वेरी इंपोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं सर, ये वेरी इंपोर्टेंट। और ये सर इंपोर्टेंट की श्रेणी में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसमें। तो वेरी इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि सर इन चैप्टर्स में से हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो भाई मैडम राइट द वर्स जो है वो उसके राइटर कौन है, वल्लीकानन जो इसके राइटर है। ठीक है, बली, ठीक है ना। आइए भाई उसके बाद जो आता है, उसके बाद कौन है, उसके बाद आता है सर द सरमन एट बनारस। कौन है सर इसमें, द सरमन एट बनारस। जी हाँ, इसमें से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके राइटर्स नहीं है, ये क्या है, जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, गौतम बुद्धा। हाँ जी हाँ सर। उसके बाद आते हैं सर, देखो अ बेकर फ्रॉम गोवा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया नाम का जो आपकी बुक में प्रोज में जो चैप्टर है, उसमें से भाई बेकर फ्रॉम गोवा में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि ये रिलेट करता है अपने पोर्चुगीज के टाइम को, जिससे भाई वहां पर क्या प्रचलन में था वो सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। उनका ट्रेडिशन कैसे था, वो क्या थे, तो उसको भी पूछा जा सकता है। तो भाई इसको भी मैंने रखा है इंपोर्टेंट की श्रेणी में। तो भाई इन चैप्टर्स को पढ़ लो, मैं ये कह रहा हूं कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लूसियो रोड्रिग्स। नेक्स्ट कूर्ग में से भाई एक दो क्वेश्चन आ जाता है कि कूर्ग फेमस वाई, कूर्ग फेमस फॉर, यानी फेमस क्यों है, और उसमें कैसे कैसे क्या होता है, कूर्ग किसके लिए जाना जाता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है द प्रपोजल समझते हो ना, द प्रपोजल भी चैप्टर है, उसको भी पढ़ लेना। अगर ना भी पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर ना भी पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने रखा है ताकि, क्योंकि इसमें से एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया राइटर को लेकर, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो ये 6 चैप्टर्स अगर आपने पढ़ लिए, ये 6 चैप्टर्स अगर दोस्तों आपने पढ़ लिए, तो एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनसे आपका पूरा पेपर हो जाएगा प्रोज में। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको उससे आगे, लेकर चलता हूं। आ जाओ भाई दोस्तों, पोएट्री के अंदर आ जाओ। पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है अपने पेपर के अंदर, क्योंकि भाई जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो एमसीक्यूज में अप्रोक्सीमेटली 10th और 12th जो क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली अपने पास एक स्टेंजा आ जाता है, उसमें स्टेंजा दिया होता है, उसको रिलेटेड करने, उसको पढ़कर हमको जवाब देना पड़ता है कि भाई इसका राइटर कौन है, इसमें क्या संभावनाएं व्यक्त की गई है, इस बारे को किससे कंपैरिजन किया गया है,
तो बहुत सारी चीजें मैं लेकर आ गया हूं भाई। तो राइटर का नाम क्या है वो आपके सामने लिख रहा है। पोइम कौन कौन सी इंपोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। देखो पोइम में आती है 4 लाइन पोइम्स आपको लिखनी होती है अपनी। उसमें अगर आप लोग एक क्वेश्चन नहीं करते हो सेंट्रल आइडिया तो करना ही है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो की है नाइट जो हम लोगों ने लाइव की थी उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से सेंट्रल आइडियाज इंपोर्टेंट है, कौन कौन से हमको याद करना और कैसे उनको लिखना है, हाउ टू राइट अ सेंट्रल आइडिया, वो भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट है आपका डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक राइटर आ जाता है जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं भाई। इन्होंने इस आपके क्लास 10th के चैप्टर्स में पोएट्री में बहुत अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने 2 पोएम्स को दिखा गया है जिसका दूसरा नाम क्या है? फायर एंड आइस। और दोनों के सेंट्रल आइडियाज हमने कल बातें कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट है सर टाइगर इन द जू। वाह वाह, व्हाट अ वंडरफुल मतलब पोएम। कैसे? अ टाइगर इन द जू, दिस इज रिलेट योर सेकंड चैप्टर फ्रीडम वाले से, नेल्सन मंडेला वाले से, क्योंकि इसमें भी हम फ्रीडम को चाहते। तो इसके जो राइटर है वो कौन है दोस्तों? लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्या है सर? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इन दिस पोएम वी कंसीडर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो भाई इसके जो राइटर है वो कौन है सर? कैरोलिन वेल्स। इसके कौन है दोस्तों? कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट है भाई दोस्तों अमांडा। इसका भी बहुत एम है। द बॉल पोएम जो आपकी जो पोएम है भाई उसको बहुत अच्छा, अमांडा बॉल पोएम नहीं है, अमांडा खुद एक जो पेंसिल बनना चाहती हैं, लास्ट में उनकी एक अलग दुनिया होती है, उसके बारे में डिस्कस है। तो इसके जो राइटर है वो कौन है? रॉबिन क्लेन। उसके बाद आता है भाई द बॉल पोएम। पढ़ा होगा आप लोगों ने बॉल पोएम, यानी कि जीवन में लॉस या हानि जो सब कुछ है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ जिसमें जो उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो उस पोएम के जो राइटर है वो कौन है सर? जॉन बेरीमैन। पूछा जा चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं भाई इससे। फॉग को भी पूछा जा चुका है भाई, एंड्रेन रिच। ठीक है ना, फॉग को भी पूछा जा चुका है, इसको भी लिख लेना। अगर फॉग का राइटर नहीं लिख पाए, सॉरी कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे। द ट्री का जो है वो कौन है? एंड्रेन रिच। ठीक है, इसके कौन है? एंड्रेन रिच। फॉग को अभी इसमें आप लोग करके बताना, मेरे को कंप्लीट करके दिखाना है ना। चलो चलो भाई चलो। इसके जो राइटर है ना भाई फॉग के, कार्ल सैंडबर्ग जो है इसके राइटर है दोस्तों। ठीक है, इसके जो राइटर है वो कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, तो द ट्री बहुत अच्छी पोएम है सर, जिसको किसने लिखा? एड्रियन रिच ने लिखा है, जो क्या है? एक लेडीज है। ठीक है ना। आइए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज है जो बहुत इंपोर्टेंट रोल है, जिसका लास्ट में इसी का काम होता है, वो क्या है? द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसको है भाई अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसका पहला चैप्टर है भाई द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत जरूरी है, बहुत इंपोर्टेंट भी है, इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई इसके जो राइटर है वो कौन है? जेम्स एलियट। नेक्स्ट जो चैप्टर है भाई वो है द थीव्स स्टोरी। इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। थर्ड है सर इसका, थर्ड जो है द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट क्लेन। इसकी जो राइटर कौन है? रॉबर्ट आर्थर। कौन है सर इसके राइटर? रॉबर्ट आर्थर। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ जो चैप्टर है, सॉरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। वाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी चैप्टर है ये। इसमें से अपने को बहुत एक नोबल बोलते ना, एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। इसके जो राइटर है वो कौन है? विक्टर केनिंग। फिफ्थ जो चैप्टर है भाई, देखो इसे सप्लीमेंट्री में बहुत से चैप्टर्स इंपोर्टेंट है, हर वक्त उनमें से क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। तो वो क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एच.जी. वेल्स। भाई देखो इसको अगर ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको जरूर पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एंड दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट चैप्टर, एंड दीज आर आल्सो इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है गाइस, इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओके ना। आइए, तो 7th है द नेकलेस, एंड 8th है सर अपना क्या? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। अगर इसको ना भी पढ़ते हो ना तो एक पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पढ़ लेना, कैरेक्टर स्केच ऑफ इवराइट। हाउ हिज मदर हेल्प द इवराइट, यानी उसकी मां ने उसे कैसे हेल्प की टू मेक अ साइंटिस्ट। इन क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चंस को पढ़ लेना, इस चैप्टर को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ लो, और इसमें से अगर इसको भी पढ़ सको तो उसको पढ़ लेना कि वो उसने कैसे चोरी प्लान की और उस लेडी ने उसको कैसे चीट किया। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ लो। नेक्स्ट ये 3 चैप्टर पढ़ लो, आपका पूरा सप्लीमेंट्री कोर्स कवर हो जाएगा। और जिनके राइटर्स, भोली के राइटर्स कौन है? के ए अब्बास। भाई कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से सुन लेना।
द नेकलेस कायदे मुपासंत जो इसके राइटर है उनको ध्यान में रखना भाई। इसके राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके भी, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है ना वो है पोइट्री के, क्योंकि इस स्टेज में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हाँ इस वाले क्वेश्चन पेपर में से इस वाले एक क्वेश्चन पे इस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन होता है इसका नैरेटर कौन है, तो भाई नैरेटर रस्किन बॉन्ड नहीं है, नैरेटर इसका हरी सिंह है, जिसने अपने आप को खुद नैरेट किया है। ठीक है, ओके गाइस, तो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो भाई सभी लोग इनको पढ़ना है, सभी लोग इनको पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन पेपर कहीं से कुछ नहीं रह सकता। थैंक यू सो मच गाइस।